मुड़ियारी पंचायत मैरवा के मुखिया इस वक्त हमारे साथ हैं अजय भास्कर चौहान जी। लोकसभा चुनाव यानी 2024 लोकसभा चुनाव पे इनसे चर्चा करेंगे। और एक अहम बात ये भी हम आपको बता दें कि अजय भास्कर चौहान जो हैं वे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीब क्लोज माने जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हिना साहब की प्लान क्या है, किस दल में वे रुख अपना मुड़ेंगी, ये सब चर्चा आजकल विषयों में बना हुआ है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। अजय भास्कर चौहान जी, सबसे पहले तो TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, आपका विशेष अभिनंदन और आपके माध्यम से तमाम जो मालिक हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। भास्कर जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, लोकसभा के ऊपर ही रहेगा। आप चूँकि हिना साहब के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं और हिना साहब अभी भी घोषणाएं कोई नहीं की है दल को लेकर के, जिस तरह से राजद ने उनको दरकिनार किया है, तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जनता जानना चाहती है कि क्या हिना मैडम का रुख होगा, किधर होगा, क्योंकि चुनाव लगभग अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। अब चूँकि निश्चित है कि चुनाव होना है 2024 में, धीरे धीरे चुनाव के करीब लोकतंत्र की जो ताकत है, उसमें भी देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य के रूप में जो चुनाव होना है, जहाँ से देश कैसे चलेगा, देश कैसे मजबूत होगा, तमाम वहाँ से व्यवस्थाओं को किस रूप में चलाया जाएगा, उस सदन के माननीय सदस्य का चुनाव होना 2024 में सुनिश्चित है। और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, लोगों में उत्सुकताएं बढ़ते जा रही है काफ़ी जनता, विशेष करके, बिल्कुल आपने सही कहा, विशेष करके साहब समर्थक, साहब के चाहने वाले लोग पूरे देश प्रदेश और लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने में, हर जहां उनके चाहने वाले लोग हैं, या विपक्ष के भी लोग यह जानना चाह रहे हैं कि जो कद है, जो वजूद है, जो उनका स्ट्रेटजी है, वैसा कद का भी लीडर हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में कोई व्यक्ति है। जो सिद्धांत रहा, जिस सिद्धांत को साहब ने स्थापित करके आज हम लोगों के बीच में नहीं, उन्हीं की धर्म पत्नी हिना साहब कहाँ जाएंगे, क्या रुख होगा, कुछ बोल नहीं रही है, क्या मतलब होना चाहिए, ये बिहार और सीवान की आवाम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे आखिर इस पर विराम कब लगेगा, ये जानना चाहती है जनता। बेसब्री से इंतजार भी कर रही है कि आखिर हिना साहब चुप क्यों है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब समय जो है कि कम नहीं, बिल्कुल आपका जेन्युइन सवाल है, आवाम का ये सवाल है। लोग पूछना चाह रहे हैं कि कब और कहाँ और कैसे, ये सवाल है। कब, कहाँ और कैसे, कैसे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, ये 3 सवाल आ जाता है सामने कि राष्ट्रीय जनता दल से हिना साहब लड़ेंगे, महागठबंधन इंडिया से या एनडीए से। अब सीधा स्पष्ट ये कह लीजिए कि इंडिया या एनडीए जी। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्लेटफॉर्म पे ही रह करके और हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे या एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। ये लोग बहुत बेसब्री से लोगों के जहन में इन चीज़ों पे हजार सवाल आ रहे हैं कि क्या होगा। उस कड़ी में हम लोग भी हैं कि क्या होगा, लेकिन ये निर्णय जो होना है, अफसोस है कि ये निर्णय हम लोगों के स्तर का निर्णय नहीं है। नहीं तो निश्चित आपको हम इस बात का जवाब निश्चित आपको हम देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये निर्णय बड़े स्तर का निर्णय है, हिना साहब के स्तर का निर्णय है। चूंकि हम लोग सिपाही हैं और आपका सम्मान है, आपका बड़कपन है कि आप ये कहते हैं कि उस परिवार के हम करीब हैं। हम जैसे हजारों लोग उस परिवार के करीब, आपका बड़कपन है कि हमको वो सम्मान देते हैं। हम एक साधारण सिपाही हैं और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में उनके चाहने वाले लोग हैं, उसी में एक अदना अजय चौहान है। हम भी प्रयास कर रहे हैं उनके समर्थन में, उनके वो कैसे हमारी नेता मजबूत हो, हमारे नेता कैसे चुनाव जीते, हमारी नेत्री कैसे लोकसभा में जाए, कौन सा बेहतर माहौल बने, किन किन लोगों से हम निवेदन करें, सोशल मीडिया पे कैसे बेहतरीन तरीके से उनकी बात को रखने का प्रयास करें। तो उसी कड़ी में हम लगे हुए हैं। जो लोगों का मोहब्बत मिल जाए, जो लोगों का प्यार मिल जाए। नहीं तो हम तो जैसे सब लोग हैं वैसे हम। अब हम लोग भी ये जानना और चाहना चाहते हैं कि हिना साहब का कौन सा रुख होगा। लेकिन
जो रुख होगा सिवान के आवाम के हक में होगा, सिवान के मालिकों के हक में होगा। और है ना साहब, हम लोगों से जब भी वार्ता होती है तो मैडम का जरूर हंसते हुए ये कहती है कि अजय जी जो होगा बेहतर होगा, आप मालिक के बीच में बने रहिए, आप आवाम के बीच में जाइए, उनके सुख दुख में रहिए, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलें, सब मिलके चलें, उनके सुख दुख में रहेंगे, उनके साथ चलेंगे। तो सिवान के मालिक जिनके हाथों में ताकत है, फैक्टर दल नहीं है कि एनडीए से लड़ेंगी तो क्या होगा, इंडिया से लड़ेंगी तो क्या होगा, फैक्टर यह है कि आवाम का निर्णय क्या होगा, सिवान के मालिकों का निर्णय क्या होगा। तो हर वक्त ये पॉजिटिविटी थॉट देते रहती है कि अजय जी आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी साहब के चाहने वाले लोग सिवान के मालिकों के बीच में बने रहिए, उनके सुख में दुख में आना जाना, मरना जीना, सुख दुख, उठना बैठना, शादी विवाह, जहां जिसकी जरूरत पड़े आप लगे रहिए, जो होगा बेहतर होगा। अब उसमें लोगों का कयास है कि क्या एनडीए से लड़ेंगे या इंडिया से लड़ेंगे, ये निर्णय उनके स्तर पर। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जब चिराग पासवान की आगमन हुआ था सिवान में और कुछ अपनी बातें भी हुई थी, थोड़ा सा चर्चाएं गर्म हो गया था कि कहीं न कहीं हिना साहब जो है कि लोजपा की तरफ नहीं, लोग कह ही रहे हैं ना। अभी तो सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे आज हम सुन रहे थे कि हिना साहब दिल्ली गई हुई थी और अमित शाह जी से मुलाकात हुई, सब चीज़ फाइनल हो चुका है। तो ये बड़े लेवल की बात है और क्यों नहीं होगा चर्चा। राजनीतिक कद बड़ा कद है ना उस परिवार का। हम जैसा साधारण से लोग कहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका बड़ा वजूद है, जिनका बड़ा कद है ना, साहब का बहुत बड़ा वजूद है, साहब का बहुत बड़ा ताकत रहा है, तो राजनीतिक परिवार है जिन्होंने सिवान के लिए दिया है, बिहार के लिए दिया है। सरकार बनाने में उनकी अहम महत्ता रहती थी साहब की। दुर्दिन था जब राष्ट्रीय जनता दल का, आप बड़े आदर के साथ जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता लालू जी जब जेल गए थे, उस समय शाह मोर्चा संभाले हुए थे, बिहार का मोर्चा संभाले हुए थे, पूरे बिहार का। तो जब साहब उस समय व्यवस्था को मजबूत करने में अपना ताकत लगा के खड़ा रहते, उस परिवार की अगर बात कहीं कोई जाता है पॉलिटिकल पर्सन और नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और राजनीति असंभावना का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संभावनाओं का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। राजनीति जो है उसमें बहुत बड़ा संभावना बना हुआ है, कब कहाँ क्या होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा, कौन सा गठबंधन होगा, कौन दल किसके साथ जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत सारा तथ्य इसमें छिपा हुआ है। तो सोशल मीडिया पे लोग कयास लगा रहे हैं, इंतजार किया जाए कि क्या होगा, लेकिन जो होगा वो बेहतर होगा। हम लोग तो सुने थे सोशल मीडिया पे आज कि जनता जंक्शन या कोई चैनल है सिवान पटना में, जनता जंक्शन है, एक हमारे साथी उनका उस पर मंतव्य चल रहा था, बहुत बेहतरीन वो सवाल कर रहे थे कि कब तक आप डर दे करके हमारी ताकत को लीजिएगा, और जब हमारी ताकत को अपने साथ रखते हैं तो हमारी अधिकार की बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम ठगे जाते हैं, हमारे लोगों का ताकत कम मिलेगा। हम आपके पैरेलल हैं, आपसे भी एक कदम आगे हैं, आपके समाज के लोगों का बड़ा बड़ा पद है, बड़ा बड़ा कद है, बेहतरीन मंत्रालय है। माइनॉरिटी समाज के लोगों को आपने क्या दिया, और दिया तो क्या दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, बहुत सारा सवाल आ जाता है। तो बहुत सारा सवाल बिहार और सिवान के सभी लोग देख रहे हैं, जो नाराज़गी है बताने की जरूरत नहीं है। ये मुखिया जी, कुछ विकास पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं हैं, लेकिन उनके रीजन में उनके वक्त एक था जब उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया है, आज भी धरातल पे लोग जानते हैं भली भांति, लेकिन अब वो विकास कहाँ गया जब से उनका ख़त्म हुआ वक्त और विकास पे विराम लग गया। सिवान के महान मालिक ने अपना ताकत दिया था, लोगों ने सोच समझ के ताकत दिया। 15 साल का सफ़र बड़े सम्मान के साथ पूर्व सांसद आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी को 10 साल का मौका मिला, वर्तमान सांसद आदरणीय सांसद कविता सिंह जी को सिवान के मालिकों ने मौका दिया। हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, ये लोग क्या किया और किया तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि सिवान के लोगों का दिया हुआ सम्मान है। तो अगर कहीं बहुत उंगली खड़ा करते हैं तो सिवान के मालिकों पे ये उंगली होगा। तो जो तमाम ये दोनों हमारे
माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो कार्य किया गया, सिवान के लोग भली भांति उन चीजों को देख रहे हैं। सवाल ये नहीं कि लोग क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, सवाल ये बन जाता है कि हमारी लोकप्रिय नेत्री आने वाले समय में जब लोगों का मोहब्बत मिलेगा तो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा एजेंडा तय करना है। तो हम लोग तो हैना साहब से जब चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर यही कहती हैं कि साहब जो गाथा लिख करके गए हैं सिवान के सरजमी पे, आज नहीं भी है अजय जी, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां शहाबुद्दीन की जब चर्चा आती है तो लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं कि टाउन हॉल दिया तो शहाबुद्दीन साहब ने दिया, विद्या भवन दिया तो शहाबुद्दीन साहब ने दिया, राजेंद्र स्टेडियम दिया तो शहाबुद्दीन साहब ने दिया, डीएवी का व्यवस्था मजबूत दिया तो शहाबुद्दीन साहब ने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आयुर्वेदिक कॉलेज दिया, इंडोर स्टेडियम दिया, आपको जो हॉस्पिटल का व्यवस्था मजबूत किया, एजुकेशन में व्यवस्था मजबूत किया। तो साहब ने जो किया है आज भी सिवान के लोग नजीर के रूप में उसको बताते हैं। तो निश्चित ये विश्वास रखेगा जी, सिवान के मालिकों का अगर मोहब्बत और प्यार हमें मिला तो जिस प्रकार साहब जो सपना सिवान के मालिकों के लिए संजो के रखते थे और सिवान के आवाम के हक के लिए हर वक्त लड़ाई लड़ते थे, विश्वास आप लोग रखिए कि उस कड़ी को हम आगे लेके जाएंगे।